गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स बाय अखिलेश कुमार। टॉपिक है आपका आज कूलाम का नियम। मैंने ऊपर अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है 9627144676। यदि किसी को कोई समस्या आए, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन पे, तो आप इस नंबर को कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, या कॉलेज में आकर के आप पूछ सकते हैं। तो टॉपिक है आपका कूलाम का नियम, कूलाम लॉ या कूलाम का नियम। देखिए, हम पहले आपके लिए सजातीय तथा विजातीय आवेश के बारे में स्पष्ट करा चुके हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, तो सजातीय आवेश कौन से होते हैं? सजातीय आवेश वह होते हैं कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम सजातीय और विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आए समझ में? क्योंकि हम पहले इसके लिए करा चुके हैं। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते रहना, कॉपी में नोट कर लेना। तो देखिए, कूलाम का नियम 1785 ईस्वी में दिया था। फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे कूलाम। उन्होंने प्रयोगों के आधार पर, निष्कर्षों के आधार पर भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने बताया था कि फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने कूलाम का नियम दिया। तो इसमें लिखा है, सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने अनेक प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आए समझ में? तो देखिए, दो बिंदु आवेश हैं, जिसमें चित्र में देखिए दो बिंदु आवेश हैं, एक तो Q1 और Q2। ठीक है, तो ये क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल है, जो दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा समझ सकते हैं कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए, एक आवेश हो गया Q1, दूसरा कौन सा हो गया? Q2 हो गया, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। ठीक है, और कार्यरत बल कौन सा है इन दोनों आवेशों के बीच? F। कौन सा है? F है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से देखते हैं, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे समझ में? परिभाषा है इस नियम की। ठीक है, कूलाम के नियम की। तो कूलाम के नियम की परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है, और पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है इसका कि कूलाम के नियम को समझाइए, या कूलाम के नियम के लिए फॉर्मूला की स्थापना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट,
तो आगे देखते हैं हम कि जो दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, इसके बारे में देखिए लिख रखा है हमने। यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हों तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है स्टूडेंट, स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, परस्पर क्या है, r दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, Q1 और Q2 के बीच की r, ठीक है, r दूरी पर क्या हो, स्थित हों, तब उनके बीच क्या निकालेंगे, कार्यरत वैद्युत बल निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए F क्या है हमारा, कार्यरत बल है। तो देखिए दोनों आवेशों के क्या है, दोनों आवेशों के गुणनफल, ठीक है, Q1 इंटू Q2 हो गया, तो ये क्या हुआ, गुणनफल के परिमाणों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती का ये चिन्ह आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए F बराबर कितना आ गया, अब इसको हम हटाएंगे, ठीक है, F बराबर कितना आ गया आपका, K आ गया, K लगा दिया हमने, तो ये आएगा आपका Q1 और Q2 बटे r स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने बताया था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में, देखिए आगे चलते हैं हम। देखिए मैंने नंबर डाल रखा है अपना, ठीक है, रिपीट करा दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर 9627144676। इस नंबर पर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर के पूछ सकते हैं, जिस क्वेश्चन पे भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप विद्यालय में आकर के पूछ सकते हैं, मास्क लगा कर आएँ, सैनिटाइज़र का यूज करें, फिर विद्यालय में प्रवेश करें, ठीक है। और मैं 3 दिन स्कूल आता हूँ, ठीक है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। इस दिन कभी भी आकर आप पूछ सकते हैं या नोट्स की जीरोक्स करा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये जो लिया था हमने के क्या है हमारा, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ के क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा प्रयुक्त मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ की क्या है आपका अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम तथा प्रयुक्त मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं अब। यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है, यदि आवेश वायु या निर्वात में स्थित है, तब मात्रकों की एसआई पद्धति के लिए प्रयोगों द्वारा के का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है। यदि आवेश क्या है, वायु या निर्वात में स्थित है, तब मात्रों की स्थिति से देखें तो मात्रों की एसआई पद्धति में देखते हैं, तो प्रयोगों द्वारा के का मान कितना प्राप्त हुआ था, 9 × 10⁹। इसका मात्रा कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर प्राप्त होता है, ठीक है स्टूडेंट। आगे होगा समझ में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलम का नियम, बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। इसमें एप्सिलॉन 0 का भी मान पूछ लेता है, ठीक है, और के का मान भी पूछ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। ऑप्शन में दे देता है 1 नंबर में, तो वहाँ भी आप लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल निकालेंगे। तो देखिए हमारा आया था F बराबर के Q1 Q2/r²। अब देखिए ये जो लगाया है हमने मान, ये किसका मान लगा दिया, के का मान लगा दिया।
जहाँ के क्या दिखाया था हमने, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है, और के का मान कितना है आपका 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर है। तो हमने के का मान यहाँ पुट कर दिया या रख दिया। अब देखिए प्रयोगों के द्वारा देखें तो सुविधा के लिए के को हम 1/4πε0 लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। के को क्या लिखेंगे, 1/4πε0 लिखते हैं। तो यहाँ देखिए आप f बराबर कितना रख दिया, 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ठीक है स्टूडेंट। यहाँ तो हमने के का मान इतना लगाया था, ठीक है। तो यहाँ क्या लगाया था हमने, वायु तथा निर्वात में स्थित दो बिंदु आवेश हैं तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल जो होगा, ठीक है, कितना होगा, F बराबर 9 × 10⁹ Q1 × Q2/r², ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। अब देखिए सुविधा के लिए हमने के का मान कितना लगाया, 1/4πε0, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। आगे समझ में, हाँ जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने के का मान कितना लगाया था, 9 × 10⁹ अब 1/4πε0 हमने के का मान लगाया था। तो 1/4πε0 बराबर कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का स्क्वायर, ठीक है, जो हमने ऊपर भी डाल रखा है, ठीक है, जहाँ के का मान लगाया था 9 × 10⁹, ठीक है। तो 1/4πε इसके बराबर होता है। अब देखते हैं ε0 क्या है, ठीक है, ε0 क्या है इसमें। तो ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक है, या निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए देखते हैं कि ε0 का मान कितना होता है। तो ε0 का मान जो होता है 8.855 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट ε0 का मान पूछ सकता है, ठीक है, कि ε0 का मान कितना होता है, ठीक है। तो ε0 का मान कितना लिखेंगे, 8.855 × 10⁻12। इसका मात्रक लिखना ना भूलें, मात्रक साथ में लिखते हैं, नहीं तो नंबर काट लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आगे होगा समझ में। जिस किसी को भी समझ में नहीं आए तो मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल रखा है, उस पर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं बताता हूँ आपके लिए मोबाइल नंबर के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कि यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि हों तब बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल, ठीक है स्टूडेंट। तो यदि आवेशों के बीच वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ रख दें, जैसे कि कांच है, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि हों, तब बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल जो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, F बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2/r², ठीक है स्टूडेंट। देखिए दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है, और वायु निर्वात के अतिरिक्त है, ठीक है, कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जल, मोम, कागज, अभ्रक आदि, तब बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल जो निकला है वो कितना निकला है, F बराबर 1/4πε0 के Q1 × Q2/r²। तो देखिए अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि के कहाँ से आ गया, ठीक है। तो देखिए के जो आया है आपका, ये आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम होने पर उनके बीच कार्यरत बल 1/k गुना होता है। तो इसलिए हमने क्या लगाया है, 1/k लगा दिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं यहाँ पे, अतः आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात के स्थान पर के परावैद्युतांक वाला माध्यम होने पर उनके बीच कार्यरत बल 1/k गुना होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, 1/k लगा दिया, ठीक है। आगे आगे Q1 Q2/r², ठीक है स्टूडेंट।
देखिए आपका कूलाम का नियम समाप्त हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने नंबर डाल रखा है 9627144676। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने होमवर्क में डाल रखा है, पहला क्वेश्चन है आपका कि एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, कूलाम का नियम किसे कहते हैं, कूलाम का नियम ही पढ़ाया है, एप्सिलॉन 0 का मान इसमें दिखाया है। ठीक है, अब आता है अर्धचालक किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अर्धचालक किसे कहते हैं, जो कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, पहली वीडियो में हमने अर्धचालक पढ़ाया था। ठीक है, चालक, अर्धचालक, ठीक है, ये पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, आप इसका आप आंसर देना है। आपको जो वर्क दिया है होमवर्क, इसको चेक कराना है। ठीक है स्टूडेंट, लिख करके आप व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं चेक कर लूँगा। और सभी स्टूडेंट क्लास 12th के अपने प्रेजेंट लगा दें या अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही, बाकी जो आपके लिए आगे लेकर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके, थैंक यू।